पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा सांसद के तौर पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने शपथ ले ली है। इसके बाद अमृतपाल सिंह को वापस असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। लेकिन विवाद तब से बढ़ गया जब अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा, कोई कुछ भी कही जाए, कोई खालिस्तानी समर्थक नहीं है। जिदा हम पंजाब के हकों की गल करना, अपनी पंजाब की नौजवानी बचाना, कोई खालिस्तानी समर्थक हो जाता बंदा। बलविंदर कौर ने अपने बेटे को खालिस्तानी समर्थक नहीं बताया है। इस बयान के बाद अमृतपाल का भी बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा कि इस तरह का स्टेटमेंट उसके परिवार की तरफ से या किसी सपोर्टर की तरफ से नहीं आना चाहिए था। पूरा मामला आखिर है क्या, इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर खालिस्तान की मांग कब और कैसे शुरू हुई। इसके अलावा अमृतपाल सिंह जिस संगठन यानी कि वारिस पंजाब डे का चीफ है, उसका मकसद क्या है और कैसे अमृतपाल सिंह इस संगठन का चीफ बन गया। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा में इस बार दो ऐसे सांसद हैं जो जेल में बंद हैं, जिसमें से एक है अमृतपाल सिंह और दूसरा नाम है रशीद इंजीनियर या फिर इंजीनियर रशीद। दोनों ही सांसदों को अदालत से स्पेशल परमिशन मिलने के बाद सांसद पद की शपथ लेने को मिली थी। अमृतपाल को 4 दिन के पेरोल दी गई थी और वहां पर कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शपथ लेने के दौरान अमृतपाल सिंह और परिवार मीडिया को कोई भी बयान नहीं देगा। अमृतपाल को 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा में खडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर और जीत हासिल करी थी। नियम के अनुसार अगर किसी पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है यानी उसको सज़ा नहीं दी गई है, तब तक कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अमृतपाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। शपथ के बाद अमृतपाल की मां की तरफ से आए बयान की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। दरअसल मां ने यह बयान दिया था कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक नहीं है। इस बयान के आते ही मां के बयान से अमृतपाल सिंह ने किनारा किया। शनिवार 6 जुलाई को अपनी टीम के माध्यम से जारी एक बयान किया अमृतपाल सिंह ने और उसमें कहा कि जब मुझे कल माताजी यानी कि जो मां है उसके द्वारा दिए गए बयान के बारे में पता चला तो मुझे दुख हुआ। हालांकि मेरा मानना है कि माताजी ने यह बयान अनजाने में दिया है, फिर भी मेरे परिवार या जो मेरे समर्थन करते हैं उनकी तरफ से ऐसा बयान कभी नहीं आना चाहिए। खालसा राज का सपना देखना कोई अपराध नहीं बल्कि गर्व की बात है। लाखों सिखों ने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम इस रास्ते से हटने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस स्टेटमेंट में जो एक लाइन है वो खबरों में छाई रही, वो थी खालसा राज का सपना देखना कोई अपराध नहीं बल्कि गर्व की बात है। अब यहाँ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है और खालिस्तान की मांग किसने और कब से शुरू की थी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। खालिस्तान की मांग ये है कि भारत के पंजाब और उत्तर भारत के जो आसपास के हिस्से हैं उनको मिलाकर के सिखों के लिए एक देश बनाया जाए जिसे खालिस्तान कहा जाए। 70 और 80 के दशक में यह मांग काफ़ी बढ़ने लगी थी। आज़ादी के बाद साल 1948 में तारा सिंह ने पंजाबियों के लिए एक अलग देश की मांग की थी, लेकिन 70 के दशक में मांगें तेज होना शुरू हुई। साल 1973 में अकाली दल की वर्किंग कमेटी की आनंदपुर साहिब में बैठक होती है। आनंदपुर में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी बैठक में आनंदपुर साहिब में सिख धर्म के जो विद्वान थे उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उसी को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव यानी कि अंग्रेजी में अगर समझा जाए तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद खालिस्तान समर्थकों ने जून के शुरुआती महीनों में 1984 में गोल्डन टेम्पल में शरण ली थी। इस वक्त केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी और इस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और भिंडरावाले और उसके जो साथी थे उनको मार गिराया गया था। इसके बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी गई थी। धीमे धीमे खालिस्तान की मांग कम होने लगी थी, लेकिन ख़त्म अभी भी नहीं हुई थी। हाल ही में पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो ये मांगें और तेज़ हुई हैं। कनाडा में भी इस मांग से जुड़े मामले देखने को मिले हैं। कनाडा में कई सिख मौजूद हैं। अमृतपाल सिंह भी कनाडा से ही लौटकर वापस भारत आया है और वारिस पंजाब डे का चीफ नियुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि वारिस पंजाब डे आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। 30 सितंबर 2021 को पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब डे की स्थापना की थी।
इसके बाद फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की जान चली गई थी और इसके बाद ही अमृतपाल सिंह को इस संगठन का मुखिया बनाया गया था। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इस संगठन को बनाने का मकसद ये था कि सिख धर्म से आने वाले युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लेकर आया जाए और पंजाब को जगाया जाए। इसके साथ ही पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ाई भी इस संगठन का एक मकसद था, जिस पर लगातार विवाद होता रहा है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी 2021 को लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू का नाम भी सामने आया था। इसके बाद 15 जनवरी 2022 को दिल्ली से पंजाब लौटते वक्त एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी यहाँ पर इनकी। इसके बाद मार्च 2022 में अमृतपाल को वाइस पंजाब डे का नया मुखिया बना दिया गया था, चीफ बना दिया गया था। अभी तक इस सवाल की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है कि कैसे अमृतपाल सिंह को दीप सिद्धू का संगठन मिल गया। दीप सिद्धू का परिवार अमृतपाल का समर्थन नहीं करता है और परिवार का कहना है कि वारिस पंजाब डे का चीफ अमृतपाल को उन्होंने नहीं बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार लुधियाना में वकालत करने वाले दीप सिद्धू के जो भाई हैं, उनका नाम है मनदीप सिंह सिद्धू। उन्होंने कहा है कि वो लोग अमृतपाल से कभी नहीं मिले हैं और ना ही उनका भाई दीप सिद्धू से मिला है उनसे। बताया जाता है कि कुछ वक्त तक दीप से अमृतपाल कुछ वक्त तक कनेक्टेड रहा था, लेकिन बाद में दीप ने उसे ब्लॉक कर दिया था। दीप के भाई कहते हैं कि दीप अलगाववादी नहीं था, अमृतपाल पंजाब में अशांति फैला रहा है। वो मेरे भाई के नाम के साथ और खालिस्तान का नाम जोड़कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि अमृतपाल सिंह ने सांसद पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन जेल के अंदर से कैसे अमृतपाल जनता के मुद्दों को संसद तक पहुँचाएगा। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि वारिस पंजाब डे के बारे में आपका क्या कहना है कि ये संगठन जो है वो क्या करना चाहता है और अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ मिलकर और इस संगठन के साथ मिलकर क्या कुछ करने वाला है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।